आप हर बार शुरुआत करते हैं, नया प्लान बनाते हैं, मोटिवेशन हाई होता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद सब खत्म। जिम छूट जाता है, स्टडी रुक जाती है, गोल्स सिर्फ डायरी में रह जाते हैं। और फिर आप खुद से कहते हैं, शायद मुझमें ही कमी है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। आप इनकंसिस्टेंट नहीं हैं, आपका सिस्टम ब्रोकन है। कंसिस्टेंसी की सबसे बड़ी गलतफहमी, हम सोचते हैं कि कंसिस्टेंसी का मतलब है हर दिन मोटिवेशन के साथ काम करना, लेकिन साइंस कहता है मोटिवेशन अनरिलायबल है। मोटिवेशन एक इमोशन है और इमोशंस हमेशा स्टेबल नहीं रहते। कुछ दिन आप एनर्जी में होंगे, कुछ दिन बिल्कुल खाली। अगर आप कंसिस्टेंसी को मोटिवेशन पर चलाएंगे तो फेलियर गारंटीड है। असली कारण, आपका दिमाग आपको बचा रहा है। आपका ब्रेन एक ही चीज चाहता है, कंफर्ट और सेफ्टी। जब आप कुछ नया शुरू करते हैं, जैसे जिम, स्टडी या बिजनेस, तो ब्रेन उसे रिस्क समझता है, इसलिए वो आपको रोकता है। कल से शुरू करेंगे, आज मूड नहीं है, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। ये लेजीनेस नहीं है, ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है। प्रॉब्लम #1, आप रिजल्ट पर फोकस करते हैं। आप सोचते हैं, मुझे 10 किलोग्राम वेट कम करना है, मुझे टॉपर बनना है, लेकिन आपका ब्रेन इतना बड़ा गोल देखकर डर जाता है, इसलिए आप स्टार्ट ही नहीं कर पाते या जल्दी गिव अप कर देते हैं। सोल्यूशन, आइडेंटिटी शिफ्ट कंसिस्टेंसी का सीक्रेट है। आप क्या करते हैं नहीं, आप कौन हैं। मत सोचो मुझे पढ़ाई करनी है, सोचो मैं एक डिसिप्लिन स्टूडेंट हूँ। मत सोचो मुझे वर्कआउट करना है, सोचो मैं एक हेल्थी पर्सन हूँ। जब आइडेंटिटी बदलती है तो एक्शंस अपने आप फॉलो करते हैं। प्रॉब्लम #2, आप बहुत बड़ा शुरू करते हैं। डे 1 रेशो 2 घंटे पढ़ाई, डे 2 रेशो 3 घंटे, डे 3 थकान और क्विट। ये कॉमन पैटर्न है। आप ओवर एक्साइटेड होकर अनरियलिस्टिक प्लान बनाते हैं। सोल्यूशन, माइक्रो हैबिट्स कंसिस्टेंसी का रूल है। स्टार्ट स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल। 2 घंटे नहीं, सिर्फ 10 मिनट। 50 पुशअप्स नहीं, सिर्फ 5 पूरी बुक नहीं, सिर्फ 2 पेजेस। ये छोटा लगता है, लेकिन यही मैजिक है, क्योंकि स्मॉल एक्शंस इक्वल्स 0 रेजिस्टेंस। प्रॉब्लम #3, एनवायरनमेंट आपका दुश्मन है। आप सोचते हैं मुझे स्ट्रांग बनना पड़ेगा, लेकिन सच ये है, एनवायरनमेंट विल पावर से ज्यादा पावरफुल है। अगर आपका फोन पास में है तो डिस्ट्रैक्शन गारंटीड है। अगर आसपास लोग सीरियस नहीं हैं तो आप भी नहीं रहेंगे। सोल्यूशन, एनवायरनमेंट डिजाइन कंसिस्टेंसी फोर्स से नहीं आती, डिजाइन से आती है। फोन को दूसरे रूम में रखो, स्टडी टेबल क्लीन रखो, डिस्ट्रैक्शन ऐप्स हटाओ, ऐसे लोगों के साथ रहो जो ग्रो कर रहे हैं। सही एनवायरनमेंट इक्वल्स ऑटोमेटिक डिसिप्लिन। प्रॉब्लम #4, आप परफेक्शन चाहते हैं। आप सोचते हैं अगर परफेक्ट नहीं किया तो करने का क्या फायदा, और यही सोच आपको रोक देती है, इसलिए आप स्टार्ट ही नहीं करते। सोल्यूशन, इम्परफेक्ट एक्शन कंसिस्टेंसी का रूल। डन इज बेटर देन परफेक्ट। खराब वर्कआउट ग्रेटर देन नो वर्कआउट। थोड़ा पढ़ना ग्रेटर देन 0 पढ़ाई। स्लो प्रोग्रेस ग्रेटर देन नो प्रोग्रेस। आपको परफेक्ट नहीं बनना, आपको कंसिस्टेंट बनना है। प्रॉब्लम #5, आप इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहते हैं। आप 3 दिन मेहनत करते हैं, फिर रिजल्ट नहीं दिखता और आप छोड़ देते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहता है। सोल्यूशन, डिलेड ग्रेटिफिकेशन, रियल ग्रोथ स्लो होती है। कंसिस्टेंसी का फॉर्मूला है एफर्ट टाइम रिजल्ट। आपको प्रोसेस पर ट्रस्ट करना होगा। फाइनल सिस्टम, कंसिस्टेंसी ब्लूप्रिंट। अगर आपको सच में कंसिस्टेंट बनना है तो ये 5 रूल्स फॉलो करें। आइडेंटिटी बदलो, मैं डिसिप्लिन्ड हूँ। स्मॉल स्टार्ट करो, डेली टाइनी एक्शंस। एनवायरनमेंट क्लीन करो, डिस्ट्रैक्शंस हटाओ। इम्परफेक्ट एक्शन लो, परफेक्शन भूल जाओ। टाइम दो, पेशेंस रखो। पावरफुल एंडिंग कंसिस्टेंसी। कोई टैलेंट नहीं है, कोई सुपर पावर नहीं है, ये एक सिस्टम है। और गुड न्यूज ये है, सिस्टम कोई भी सीख सकता है। आपको बस एक चीज करनी है, हर दिन थोड़ा करना है, चाहे मन हो या ना हो, क्योंकि एंड में सक्सेस उन लोगों को मिलता है जो रुकते नहीं। मोटिवेशन आपको शुरू कराती है, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको जीत दिलाती है। अगर आप यहां तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है आप बदलना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, चेंज एक दिन में नहीं आता, ये छोटे छोटे एक्शन से बनता है, हर दिन थोड़ा थोड़ा। आज से परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, बस कंसिस्टेंट बनो, क्योंकि जो लोग रोज थोड़ा करते हैं वही एक दिन बहुत बड़ा बनते हैं। अब एक सवाल खुद से पूछो, क्या आप कल से शुरू करोगे या आज से? अगर ये वीडियो आपको सच में हेल्प करे तो इसे लाइक करो और ऐसे ही प्रैक्टिकल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और पावरफुल माइंडसेट के साथ। तब तक रुकना मत। धन्यवाद।